सब बहनों को तहे दिल से प्रणाम। बहनों, मैं आपके लिए आज एकादशी व्रत की कथा लाई हूँ। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, मेरे हृदय में आकर विराजिए और सुंदर कथा का वर्णन कीजिए। हे माता सरस्वती, मेरे कंठ में विराजिए और सुंदर कथा का वर्णन कीजिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। तो बहनों, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में महर्षि शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से आग्रह किया कि वे उन्हें सभी एकादशियों की उत्पत्ति और महात्म विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। इसका विवरण उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में दिया जाएगा। पुराणों में 26 एकादशियाँ होती हैं। इनकी अलग अलग कथाएं होती हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और प्रत्येक महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं। इस तरह कुल 24 एकादशियाँ होती हैं और जिस साल अधिक मास पड़ता है तो 2 एकादशियाँ और मिलाकर इस तरह कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं क्योंकि नाम उच्चारण करने मात्र से भी नाम के अनुसार फल प्राप्त होता है। तो मैं नाम लूँगी पहले, फिर आप लेना बहनें। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, बरूथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशैनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा और प्रबोधनी। इस तरह ये 24 एकादशियाँ हुई और अधिक मास की ये 2 एकादशियों के नाम हैं पद्मिनी और पद्मा। इस तरह इन एकादशियों 26 एकादशियाँ होती हैं। ये सभी एकादशियाँ नाम के अनुसार फल देने वाली होती हैं। भवसागर से मुक्ति दिलाती हैं, अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति कराती हैं। बोलिए एकादशी महात्म की जय। अब हम आज की है माघ कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो षटतिला है, इस नाम से जो प्रसिद्ध है, जो सब पापों का नाश करती है, अब तुम षटतिला एकादशी पापहारिणी कथा का महात्म सुनो, जिसका वर्णन पुलस्त्य ऋषि ने दालव्य ऋषि से किया था। एक समय दालव्य ऋषि पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि ब्राह्मण मृत्युलोक के मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, फिर भी वे नरक नहीं पाते। इसका क्या कारण है? तो यह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। तब पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझे अत्यंत गंभीर और सुंदर प्रश्न पूछा है। इस भेद को ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको सब यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों में से 108 बार हवन करना चाहिए। फिर माघ मास में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को नियम ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का पूजन कर एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा बिजौरा नारियल से भगवान का पूजन कर अर्घ्य चढ़ाएं। इनके अभाव में सीताफल
या सुपारी से अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान, हे दीनानाथ, दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गाय तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों में श्रेष्ठ है। अतः मनुष्य को तिल का दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल के 6 प्रयोग हैं। तिल का दान इस प्रकार है: तिल का स्नान पहला, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन और तिल का तर्पण और तिल का भोजन, छठा तिलों का दान। तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि बोले, अब मैं इस षटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछा था। तब भगवान ने कहा, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कथा आरंभ होती है। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रहती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं दिया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया है, पर अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है, इसलिए इसकी तृप्ति होनी कठिन है। यानी कुछ भी करने पर पेट भरने के लिए तो अन्न ही चाहिए, इसलिए दान अवश्य करना चाहिए। अन्न से ही हमारे उदर की तृप्ति होती है और जल से, तो अन्न और जल का दान महादान है। तो ऋषि कहने लगे, ऐसा सोचकर मैं माता के पास गया और भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगने लगा। ब्राह्मणी से बोला कि भिक्षा दीजिए माई, भिक्षा दीजिए। तो ब्राह्मणी बोली, महाराज, यहाँ आप किस लिए आए हैं? तो भिक्षुक कहने लगे, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर लौट आया, खुशी खुशी शांति से। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने को अन्न आदि से सब सामग्रियों से उस महल को शून्य पाया। तब वह भगवान के पास आई, कहने लगी, भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले षटतिला एकादशी के पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव और स्त्रियों ने आकर द्वार खोलने के लिए कहा तो वह ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म बतलाइए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला का महात्म सुना लिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसे देखा कि न तो यह गंधर्वी है, न आसुरी है, न पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और अत्यंत रूपवती हो गई। उसके घर में अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। उन देवियों ने पहले देखा था, न ब्राह्मणी है, न देवयानी है, न मानुषी है। और जो कथा सुनने के बाद व्रत किया तो वह भी सुंदर और दिव्य हो गई। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत और तिल का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक कष्ट दूर होकर व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फलाहार इस दिन मुख्य रूप से तिलपट्टी यानी तिलकुट या तिल की गज्जक दान करनी चाहिए और फलाहार में आहार लिया जाना चाहिए। तिल और खोवा से बनी हुई सामग्री और दूध और फल आदि सभी ले सकते हैं।
बोलिए एकादशी महात्म की जय। और हमारी व्यास गद्दी कहती है, हमारे गुरु जी कहते हैं कि बड़ी उम्र में अगर संभव नहीं होता है व्रत करना या दान करना, तो किसी बड़ी माता की सेवा करना सबसे बड़ा दान है, ये सबसे बड़ा उत्तम धर्म है, उसके लिए सब क्षमा है। क्योंकि जो बड़ी उम्र की माताएं जिनकी प्रसन्नता से सेवा होती है, वो सारे आशीर्वाद दे देती हैं और उसके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। ये मैं अपना अनुभव कहती हूँ। बोलिए एकादशी महात्म की जय। सबको राधे राधे, राम राम बहन।